हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कुछ ऐसी आसान ट्रिक इंग्लिश बोलने के लिए। जब भी कोई हमसे क्वेश्चन करता है इंग्लिश में, तो हम उसका आंसर ज़रूरी नहीं है कि पूरे सेंटेंस में दे, हम उसको शॉर्ट में भी कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो के थ्रू देखते हैं कैसे हम बोलेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, कैन यू स्पीक इंग्लिश। कोई सामने पर्सन है आपके, वो आपसे पूछ रहा है कि कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो। इसका हिंदी में यही मतलब है कि क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो। तो इंग्लिश में ही हमको अगर आंसर करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, ये भी राइट आंसर है, लेकिन इसको क्या है, हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो वो भी हमारा राइट आंसर होगा। तो क्या बोल सकते हैं हम, सबसे पहले तो हम इसको बोल सकते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब हमें ये पूरा सेंटेंस नहीं बोलना है। स्पोकन में मोस्टली यही होता है कि हम पूरा सेंटेंस नहीं बोलते हैं, तो हम इसकी जगह पे क्या बोलेंगे, इसको इरेज कर देती हूँ। इसकी जगह पे बोलेंगे, अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम क्या बोलेंगे, आई कैन, आई कैन। ओके, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर यस, यस आई कैन। क्लियर। ओके, तो हम इसको दोनों फॉर्म्स में बोल सकते हैं, आई कैन या फिर यस आई कैन, मैं बोल सकता हूँ। सपोज हमें इंग्लिश बोलना नहीं आती है, देन हम कैसे बोलेंगे, नो, नहीं। नो का मतलब है नहीं। आई कांट, क्या हो जाएगा, आई कांट, यानी कैन नॉट। क्या हो जाएगा, कैन नॉट। CAN हमारा होता है, तो CAN एफोस्ट्रॉफी T लग गया है, तो ये हमारे कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। ओके, तो क्या बोलेंगे, अगर हमें इंग्लिश आती होगी तो आई कैन या यस आई कैन, या फिर नहीं आती है तो नो आई कांट, मैं नहीं बोल सकता हूँ। क्लियर। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई हमसे पूछ रहा है डू यू लाइक दिस। तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, क्या तुम इसे पसंद करते हो। तो हम कैसे बोलेंगे, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। हमें ये पूरा सेंटेंस बोलने की नीड नहीं है। ओके, देयर इज नो नीड टू स्पीक दिस कंप्लीट सेंटेंस। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। क्या बोलेंगे, यस, यस आई लाइक। ओके, यस आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। अगर सपोज मैं नहीं करता हूँ तो क्या बोलेंगे, नो, नो आई डोंट। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डोंट। ओके, आई डोंट लाइक। क्लियर। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मस्ट आई आंसर योर क्वेश्चन। कोई पर्सन आपसे पूछ रहा है कि क्या मुझे आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना चाहिए। तो जिससे क्वेश्चन किया गया है वो क्या बोल रहा है, क्या मुझे आपका आंसर देना चाहिए। तो सामने से पर्सन बोला यस, तो क्या बोलेंगे, पूरा हम नहीं बोलेंगे कि आई मस्ट आंसर योर क्वेश्चन। क्या बोलेंगे इसकी जगह पे, यस यू मस्ट, आपको देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर नीड है कि आपको आंसर देना है। अगर सपोज नहीं देना है, सामने पर्सन बोल रहा है नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई आंसर नहीं करना है। ओके, तो क्या आएगा, नो यू नीडंट, नीडंट। नीड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है नीडंट। ओके, तो क्या आ जाएगा, यस यू मस्ट, अगर हाँ आंसर होगा, और नहीं होगा तो नो यू नीडंट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें आंसर करने की। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा, विल दे गो देयर, क्या वे वहाँ जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। ओके, इसको कैसे बनाएंगे आंसर में, विल दे गो देयर, क्या वे वहाँ जाएंगे। तो हम क्या बनाएंगे, यस दे विल go there, they will go there।
पूरा सेंटेंस बोलने की नीड नहीं है, हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में, इसको इरेज कर देती हूँ। इसको हम बोलेंगे यस दे विल। ओके, यस दे विल, वो जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम, नो दे वॉन्ट। ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो क्या आ जाएगा, नो दे वॉन्ट। ओके, वो नहीं जाएंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। किसी से पूछा जा रहा है क्या तुम तैयार हो, तो सामने से बोल रहा है पर्सन, यदि वो तैयार है, यस आई एम रेडी। ओके, तो क्या बोलेगा, यस आई एम रेडी की जगह जैसे कि उसने बोला है आई एम रेडी, इसको बोलने की बजाय क्या बोल सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, इसको बोलने की जगह हम क्या बोल सकते हैं, यस आई के बाद क्या आ जाएगा, एम भी आ जाएगा, यस आई एम, या फिर यस आई एम, मैं हूँ। ओके, यस मैं हूँ, और नहीं है तो नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। ओके, इस तरह से बोलेंगे, यस आई एम या यस आई एम या फिर नो आई एम नॉट। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्वेश्चन के लिए, द क्लास स्टार्ट्स ऑन टाइम। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, द क्लास जो कक्षा है क्या स्टार्ट होती है, कितने समय पर स्टार्ट होती है। किसी से पूछा जा रहा है तो सामने से पर्सन बोल रहा है कि यस द क्लास, पूरा आंसर कर रहा है सेंटेंस में, स्टार्ट्स एट या ऑन टाइम, द क्लास स्टार्ट्स ऑन टाइम। इसमें हमने पूरा सेंटेंस लिखा है, इसको बोलने की बजाय हम क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, स्पीकिंग जब करेंगे तो क्या बोलेंगे, यस इट डज, इट डज, ये होती है। ओके, अगर नहीं होती है तो इट डजंट। ओके, क्लास स्टार्ट नहीं होती है टाइम पे। ओके, नो इट डजंट। ओके, यहाँ पर नो और लगाएंगे, नो इट डजंट। ओके, तो यस इट डज या फिर नो इट डजंट। ही हैज़ गॉट अ जॉब, उसने एक जॉब, उसको एक जॉब मिल गई है या उसने एक जॉब प्राप्त कर ली है, इसका सेंस ये आ रहा है। इसका तो क्या बोलेंगे, यस ही हैज़। ठीक है, पूरा सेंटेंस ना बोल के हम क्या बोलेंगे, यस ही हैज़, उसने एक जॉब प्राप्त कर ली है। अगर नहीं करी है तो क्या बोलेंगे, नो ही हैज़ंट। हैज़ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है हैज़ंट। ओके, तो अगर उसने जॉब मिल गई है, यस ही हैज़ या फिर नो ही हैज़ंट। ओके, उसी तरह से सबसे नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज़ अ गुड बुक। कोई किसी से पूछ रहा है दिस इज़ अ गुड बुक, तो सामने से पर्सन क्या बोल रहा है, यस, तो क्या आएगा, इट इज़ या दिस इज़, इट इज़, यस इट इज़ अ गुड बुक। तो पूरा बोलने की वजह क्या बोलेगा, यस इट इज़, यह है, या फिर नहीं है तो नो इट्स नॉट, इट्स नॉट। मतलब ये तुमको लग रही है कि अच्छी बुक है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये इट्स नॉट अ गुड बुक, तो क्या बोलेंगे शॉर्ट में, इट्स नॉट। ओके, तो सबसे लास्ट वाला क्या क्वेश्चन है, ही वॉज जोकिंग। कोई किसी से कह रहा है कि वो पर्सन था ना, वो जोक कर रहा था, यानी मजाक कर रहा था, तो सामने से पर्सन ने बोला कि नहीं नहीं वो मजाक नहीं कर रहा था या फिर कर रहा था, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, पूरा सेंटेंस बोलने के बजाय कि ही वॉज जोकिंग या नहीं, तो क्या बोलेंगे, यस ही वॉज
यस ही वॉज, वो कर रहा था। ओके, अगर नहीं कर रहा था तो क्या बोलेंगे? नो, नो ही वॉजंट। ओके, सो दिस इज़ द वे यू विल मेक द सेंटेंसेस। ओके, तो ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम इनको जब भी स्पोकन हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो हम मोस्टली ये प्रेफर करते हैं, सामने वाला भी ये प्रेफर करता है कि शॉर्ट में चीज़ें जितनी बोली जाएं तो वो ज़्यादा गुड रहेंगी। ओके, तो इसी तरह से ये सेंटेंसेस बनेंगे। दिस इज़ वेरी यूजफुल सेंटेंसेस फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे हमें मोस्ट याद रखना है इसमें क्या है, अगर हम यस बोलते हैं तो सबसे पहले हमें यस बोलना पड़ेगा। अगर नो है हमारा आंसर तो हम सबसे पहले नो जरूर लगाएंगे। ठीक है, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, इसी तरह से ये सारे सेंटेंसेस बनेंगे, इसी तरह से इनका आंसर दिया जाएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।